छात्रों का आंदोलन अभी थमा नहीं कि शिक्षक सड़क पर है। फर्क बस इतना है कि छात्र अपनी परीक्षा और भविष्य के लेकर है और शिक्षक अपने सम्मान और वेतन को लेकर है। क्या मांगे हैं, सभी कुछ जानते हैं उनसे। क्या मांग है बता। नमस्कार, हम लोग वित्तरहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं। बिहार सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें वेतनमान दिया जाए, समान काम समान वेतन। हम सारे काम करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी से लेके बच्चों के कॉपी वैल्यूएशन से लेके सब कुछ करते हैं, लेकिन जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो बच्चों को हम रिजल्ट देते हैं, उन बच्चों को सरकार को देने के लिए उसके रिजल्ट पर पैसे हैं 20,000 50,000 के देते हैं, लेकिन जो शिक्षक पढ़ाता है वो आज भीख मंगाई के स्तर पर हम लोग गिरे हुए हैं। 40 वर्षों से बिना पैसा का वेतनमान का हम लोग शिक्षा दिए आ रहे हैं, अलग जगह रहे हैं, उनका ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग सादरपूर्ण निवेदन करने आए हैं कि हमें भी वेतनमान चाहिए, समान काम को समान वेतन चाहिए। सम्मान और वेतन के लिए लड़ाई है। आज धरना प्रदर्शन है छपरा में। आखिर क्या कारण है? सरकारें बदलती रही हैं पर वित्त रहित शिक्षक आज भी वहीं के वहीं हैं। आज हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव पूर्ण वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे, उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से हम लोग याद दिलाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आपने चुनावी वादा किया था उसको पूरा कीजिए। यहाँ तो दीदी ने सही कहा कि हर बच्चों को 20,000 25,000 पैसा मिल जाता है हर बच्चों को, और वही हर बच्चा का पैसा हम लोग के समय नहीं मिल पाता है। यानी कि वो लोग देखते हैं कि लोग वोटर हैं, उसके पेरेंट्स वोटर हैं, और हम लोग को मत देने का अधिकार नहीं है, हम लोग का वोट काउंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग के साथ ये छलावा बार बार किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप 24 अगस्त तक हम लोग को सरकारीकरण नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं, आपने चुनावी वादा फेल किया, कोई बात नहीं, हम सारे शिक्षकों को सम्मान से कफन 24 तारीख को ओढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग कम से कम सम्मान होके मृत्यु गति को तो प्राप्त हो सके। घर में बाहर में जिल्लत होने से इस सबसे तो बचते रहे हम लोग। इसी कारण इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर आए। अब सरकारें बदल रही हैं, अब वित्त रहित की जो आमदनी है शिक्षक की, शिक्षा दे रहा है, लाखों शिक्षकों को भविष्य जो है अंधेरे में है पूरे बिहार में और देश में। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए वित्त रहित शिक्षक को समाप्त करना चाहिए और उन लोगों को समान वेतन, समान सुरक्षा, समान देना चाहिए। और इसके पहले कांग्रेस के ही देन था कि इन लोग को मान सम्मान दिया है। आज जो है ये लोग को देने के लिए एकदम माने शिक्षा देहात में आज अति खोला जा रहा है, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ज़मीन मांगा जा रहा है। इन लोग के पास पूरा अपना मकान है, कॉलेज जो चलता है उसको देने के लिए सरकार की पैसा नहीं है, और वो अपना देहात में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन मांगा जा रहा है, उसके लिए सरकार के माने सब कुछ है। अभी आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोग तकरीबन 40 से 50 वर्ष के एज के करीब है, अपने पूरे जीवन का आधा जीवन जो है वित्त रहित जीवन बिता चुके हैं पढ़ाने में बच्चों को। क्या दिखता है अतुल जी, बताएं भविष्य के साथ। बिहार की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वह शिक्षा के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बिहार में शिक्षा के एजेंडे पर ये सरकार कुछ करना चाहती है, न गुणवत्ता के आधार पर, न सम्मान के आधार पर, न समुचित व्यवस्था के आधार पर। न सिर्फ ये भाजपा की सरकार, इसकी पूर्ववर्ती भी जो सरकारें बिहार में रही हैं वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा के विकास के प्रति बिहार में उदासीनता का ही माहौल बनाकर रखा। 40 वर्षों से हम वित्त रहित शिक्षक आज आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, लेकिन आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति की तरह कोई भी नीति नहीं है। इकलौता एक ये प्रदेश है जो वित्त रहित शिक्षा नीति का संचालन करता है। बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे शिक्षा नीति का, जहां शिक्षक 100 बच्चों में 60 बच्चों को, 70 बच्चों को पढ़ाने का मद्दा रखते हैं, हम 100 में 60 पढ़ाते हैं, फिर भी वेतन कुछ नहीं पाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप हमारी परिश्रम को, हमारी मेहनत को, हमारा जो ये अनुभव है
इसका लाभ नहीं लेते हैं। हमारे कॉलेजेस के पास भूमि है, भवन है, विद्वान शिक्षकों का एक अच्छा खासा पैनल है। आप उन चीज़ों का अधिग्रहण नहीं करते हैं और बिहार की जनता के साथ छलावा करते हुए गलत संदेश देना चाहते हैं कि मैं कॉलेज खोलना चाहता हूं, मैं सरकारी विद्यालय खोलना चाहता हूं, मुझे आप आकर अपना भूमि प्रदान करें, भूमि दान करें। अरे हमारे जो पहले के दानदाता भूमि दान दाता रहे हैं उनकी कृतित्व को आप आगे बढ़ाइए। और आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यही मालूम होता है कि आप शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। पूरे बिहार में कुल कितने वित्त रहित शिक्षक हैं, उसके बारे में? पूरे बिहार में 250 डिग्री महाविद्यालय हैं और 599 इंटर महाविद्यालय हैं और 750 हाई स्कूल हैं जो वित्त रहित हैं। और हमको लगता है कि इन सबों को मिला दिया जाए तो 10,000 करोड़ का ज़मीन और इतना ही 10,000 करोड़ रुपये का एसेट से हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार हमें वेतनमान नहीं दे करके और प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट चला रही है। और हमने ऐसे 100 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया है जिसमें इंटरमीडिएट खोला गया है, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है और 4 बरस से नामांकन हो रहा है। जहाँ तक डिग्री की बात है तो डिग्री महाविद्यालय छपरा जिला में, चूँकि मैं यहाँ तपेश्वर सिंह महाविद्यालय का पूर्व प्राचार्य रह चुका हूँ, छपरा जिला में 11 गो डिग्री कॉलेज खुला और सरकार मुख्यमंत्री का पीठ थपथपाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। हाई स्कूल वाले देखने वाले आप लोग जाइए, यहाँ शिक्षकों का आंदोलन है, आप लोग क्या देख रहे हैं? हाई स्कूल वाले 2 कमरे दिए हैं और उस 2 कमरे में डिग्री कॉलेज खोलकर उसमें नामांकन लिया गया है और वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। और हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज जो पूरे बिहार में है उनमें करोड़ों अरबों रुपये का एसेट्स है और बहुत योग्य शिक्षक हैं, तो उनको वेतनमान नहीं दे करके सरकार ये ड्रामा कर रही है। बिहार के बच्चों के साथ बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम लोग आज ये जो रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय जहानाबाद के प्राचार्य हैं और कांग्रेस सेवा दल के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। उस धरना को हम लोगों ने समर्थन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। ये एक चीज़ और हमें बताएं, आप ही बताएं, कुल कितने शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षक? आपको कुल शिक्षकों की संख्या चाहिए बिहार में? अभी तक जो वर्तमान में है वो 50,000 से अधिक है पूरे बिहार में। 50,000 पे जो बचे हुए हैं, बाकी रिटायर कर गए और दिवंगत हो गए और तीनों मिलाकर माध्यमिक, इंटर और डिग्री। और कम से कम जो रिटायर कर गए हैं वो 25 है इनका कि अभी तक अनुदान के रूप में बकाया राशि अभी तक नहीं मिला। यानी कि मिला था जब उनके बेटे या बेटी मैट्रिक में थे। आज 10 साल 12 साल हो गया, बेटी की शादी की जो देख रहे हैं कि अनुदान आएगा तो बेटी के मांग भरवाएंगे, बेटों का इलाज कराएंगे, बेबी का इलाज कराएंगे, माँ बाप की सेवा करने के लिए हम लोग कुछ उनका व्यवस्था करेंगे। हम भविष्य के बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, इस देश के भविष्य का निर्माण करते हैं और आज भूखा और सूखा खस्ते हाल में है। यह सरकार जो अंधी, बहरी और गूंगी सरकार है, यह सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार के पास जो हमारा विद्यार्थी जो पास करता है उसको 25,000 देने के लिए रुपया है। अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए 10,000 रुपया क्षेत्र में लोगों को, जनता को बांटने के लिए इनके पास पैसे हैं। लेकिन आज जो देश के भविष्य के निर्माता है उसको भोजन यापन करने के लिए, इसके घर परिवार चलाने के लिए, इसको वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। एक दिवसीय धरना से क्या आप लोग का मनसा पूरा हो जाएगा? मेरा एक दिवसीय यह राज्यव्यापी आंदोलन है, महाआंदोलन है। आज यहाँ है तो कल छपरा, सिवान, गोपालगंज में है, रोज की है, प्रतिदिन है, पूरे जिलावार है। आज छपरा में देख रहे हैं तो कल सिवान में है, परसों गोपालगंज में है, तरसों मोतिहारी में है, बेतिया में है, मुजफ्फरपुर में है, पूरे बिहार में है। एक दिन हम बैठने वाले नहीं हैं जब तक हमको वेतनमान मिल नहीं जाती है। सरकार हमारी मांग सुन नहीं लेती है। एक चीज़ आती है
हमको सब किसी से बातें होती है, सभी माननीय लोगों से बात होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई है हमारी। हमने बहुत पहले उनको लेसन दिया था कि जब हमारे यहाँ 335 जो है सीट जो दिए हैं तीनों फैकल्टी में, हमारे यहाँ लमसम 1000 के आसपास एडमिशन हुआ करते थे। आप हमको 50,000 रुपया देते, 50 लाख रुपया देते हैं और हमारे आंतरिक स्रोत से 40 से 45 लाख रुपया आता है, लगभग 1,95,00,000 रुपया होता है। हमारे जो शिक्षक हैं उनमें जो आप 30 से 35,000 रुपया भी आप देते हैं तो 1 रुपया का अधिभार आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, हमने कहा है, उन्होंने सुन लिया जाए पहले, हमारी भागिए नहीं, हमारी बात पूरा बात को सुनिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है इस पर हम बात करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब पुनः बात हुई तो उन्होंने यह कहा कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। मैं पूछता हूं कि मुख्यमंत्री जी, संस्कृत विद्यालय है, मदरसा है, वहां भी जो कमेटी के तहत शिक्षकों की अपॉइंटमेंट हुई है, वहां कौन सी रोस्टर का पालन आपने किया है? क्या देखे हैं? यह भी हमने कहा कि जहां लोग रिटायर कर गए हैं वहां सीट आज तक खाली है, आप रोस्टर का पालन कीजिए, समायोजन कीजिए, बढ़िए। इस पर विचार करने के लिए लेकिन लास्ट में कहे कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा और इंजीनियरिंग, इसमें आप रोस्टर की नाम लेते हैं। हमने यह भी कहा कि जिस समय स्थापना हुई थी वित्त रहित संस्थानों की, उस समय रोस्टर नहीं था। आज जो रोस्टर की राग आप अलापते हैं तो बहुत सारा सीट खाली है, उसमें रोस्टर से अपना पालन कीजिए, बढ़िए। उस समय रोस्टर नहीं था, आपको याद करना होगा। लेकिन हमारी बात को इस महाआंदोलन के परिणाम हुआ कि आनन फानन में एक दिन मुख्यमंत्री जी ने माननीय लोगों की बैठक बुलाई, बैठक में आश्वासन दिए हैं जिसमें 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया था, वह 1 सप्ताह पार कर गया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस 1 सप्ताह के बाद उन्होंने एक लेटर निकाला है कि बायोमेट्रिक आधार पर अनुदान का वितरण होगा। तो मैं कहता हूं कि बायोमेट्रिक देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप वेतन भी देने के लिए तैयार तो होइए। आप दिन भर हमसे काम कराइएगा और शाम को घर में भोजन नहीं होगा तो क्या हम काम कर पाएंगे?